आप अपना नंबर दीजिए, रात में बढ़िया से बात करेंगे। अपना नंबर दीजिए, रात में बढ़िया से बात करेंगे। भाई कसम से अभी आधे घंटे पहले क्रेटीन खाया था, गला सूखा हुआ है, वरना थूक देता। ये बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के बाद रिपोर्टर से कह रहे हैं कि आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, रात में बढ़िया से बात करेंगे। भाई रात में तू तब बात करेगा जब ग्लूकोज की कमी के चलते रात तक बचेगा। रात में छोड़, दिन दहाड़े कस्टमर केयर वाले तेरी कॉल पे कोई फीमेल एजेंट तक अलॉट नहीं करते। मैं बिहार के बाहर जितने भी बिहारियों से मिला हूं, बेचारे सब इतने अच्छे इतने बढ़िया लगते हैं मुझे। सॉरी गाइस, बिहार के अंदर जितने बचे थे मैं उनसे परिचित नहीं था अभी तक। आगे चल के क्या करना है? आगे चल के हमको गायक बनना है, नौकरी करना है, बालू माफिया बनना है। बहुत रंगदारी चल रहा है। बालू माफिया? माफिया तो नहीं भाई, लेकिन हाँ बालू के तसले जरूर तो ढोता दिखाई देगा वो 1.5-2 साल बाद। इन लोगों के लिए हम एआई को स्लो डाउन करना चाह रहे थे। अरे होने तो खराब यार इनका फ्यूचर। अगर इनका हाथ ह्यूमन इवोल्यूशन में होता तो जापान अभी तक फुटस्टेप से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहा होता, बल्कि वहीं बनती रोड से रोडी बजरपुर उठा के अपने छप्पर पक्के कर रहा होता। हम मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएंगे ना तो बढ़िया मेहरारू मिलेगा। मेहरारू का तो यार मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुझे देने के लिए मेरे पास है एक चीज, खट्टी मीठी पॉप स्टिक। कहना नहीं चाहता था यार मैं, लेकिन बिहार के बच्चे एकदम अलग लीग में ही खेल रहे हैं यार। मुझे लग रहा है बिहार की फिलहाल की तो हालत ये चल रही है, अगर किसी ने 12th पास कर लिया, 1 लाख नेटवर्थ का मार्क टच कर दिया ना, वो सबसे पहले बिहारी छोड़ता होगा। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? तारीख आ चुकी है। मैं सुबह 4 बजे उठ के रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, एग्जाम के दिन भी। केसर का दूध ला दो और आलू के पराठे खा के जाऊंगा मैं एग्जाम देने। बोर्ड के एग्जाम है मेरे। हाईएस्ट मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो कमेंट लाइक नहीं करेगा वो एग्जाम में फेल होगा। शोभित सर रिस्पेक्ट बटन, जिसके माँ बाप के पैरों में उंगलियां हैं सिर्फ वही लाइक करे। मजा आ गया। देसी क्रू I'm a brown boy who is watching this video in 2026. गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब है। अरे मानस मारे जा लाडली गम्मा के बालक से शहरी पपलू न मानिए, दूध दही का खाना रियो महाराष्ट्र हरियाणा। तो ये सीरीज और मूवी जो आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो। क्या आपने नोटिस किया, हार्दिक पांडे इतनी धूप में वहाँ भी अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। राज्यम करनाल आश्रम क्यों? उसमें दूसरा दादा भी मर गया, वो दादी ने करा लिया ओ डेरे हो। बोर्ड्स के टाइम पे पूरे YouTube इंडिया के कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई किसी को फेल कराने में लगा हुआ होता है। जिसने लाइक नहीं किया वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। मतलब बिग 2026 में भी यही चल रहा है। इस वीडियो का टॉप कमेंट देख लेना तुम, यही होगा पक्का। और एक तो ये आधे से ज्यादा इंडियन यूट्यूबर्स को सारी कंसिस्टेंसी बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे याद आती है। एग्जाम से पहले दिन अलग पांडे की वीडियो आए ना आए, लेकिन तन्मय भट्ट की वीडियो जरूर आ जाएगी। आशीष चंचलानी भाई जिन्होंने अपनी लास्ट वीडियो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे डाली थी, वो भी कंसिस्टेंट हो गए विद अ फुल्ली फ्लेजेड वेब सीरीज। और ये बोर्ड्स वाले बच्चों को यार वापस वही बिग 2026 की टॉक्स हो रही है। ये जिस फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, क्या होगा उस फ्यूचर में? तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे, अच्छी जॉब ले लोगे, किसी अमीर के बच्चे गाड़ी के नीचे आ जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। और गलती से अगर तुमने अपनी जान बचा ली और थोड़े से पैसे और कमा लिए तो किसी फेक केस में फंस जाओगे। तो इन 2 महीने कौन से फ्यूचर की टेंशन ले रहे हो भाई? तुम करना क्या है कामयाब होके? नहीं कर क्या लोगे तुम 10th 12th के बोर्ड्स निकाल के? 6 महीने बाद बनानी सबको रील्स ही है। इतने तो बोर्ड में पेपर नहीं आ रहे जितनी मैंने मेरे फीड पे इन बच्चों की रील देख ली। 7 एग्जाम नहीं 70 रील आ गई मेरे फीड में। मैं तो हूं भी नहीं भाई 10वीं 12वीं में। रिश्तेदारों को बेचारों को अलग लग रहा है। इंजीनियर बनेगा, कम से कम भैया डॉक्टर तो बनना ही चाहिए। बनेगा तब जब 98% से ऊपर की परसेंटेज आएगी। हाँ अंबानी जी अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लेंगे ना इनको, उसके बाद भी किसी आए गए रोस्टर के यहाँ स्क्रिप्ट राइटर के लिए कोल्ड ईमेल ही डालते रहोगे तुम। मुझे तो मिलेगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक्सक्यूज मी, कैसा था पेपर? कैसा था भाई पेपर आपका? एक्सक्यूज मी, कैसा रहा? बच्चे बेचारे एग्जाम दे के आए हैं, पेपर खराब गया उसकी टेंशन अलग, अगले एग्जाम की तैयारी की टेंशन अलग। इन्होंने कैमरा घुसेड़ दिया। नहीं बेटे बताओ, जो मैथ्स के एग्जाम में आपको अपनी 7 पुश्तें याद आई हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये पक्का बहुत चालाक हो गए, अपने टाइम का सबसे होशियार बच्चा रहा होगा, इसीलिए टाइम रहते इंस्टाग्रामर बन गया। बड़े होके क्या बनोगे? दूल्हा, बदमाश बनेंगे जी हम तो। इन्हें अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, होगी भी क्यों? ये वो बच्चे हैं जिनको देख के देश को अपने फ्यूचर की चिंता होती है। वैसे खैर प्रेजेंट में कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन रियलाइज करते करते भाई इतना वक्त निकल जाएगा कि ये वो भी गैंगस्टर लाइफ में पहली स्विफ्ट गाड़ी के लिए भी दहेज पे डिपेंडेंट होंगे। और एग्जाम शुरू होते ही मेरे फीड पे तो इतनी रील आ गई, मुझे खुद पता चल गया कौन से बोर्ड के कौन से पेपर का कौन सा सेट इजी था, कौन सा टफ था, किसने कितनी सप्लीमेंट्री ली है, कौन कौन फेल हो रहा है। अच्छा वो हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, नहीं तो मेरे घर वालों को मेरे बोर्ड रिजल्ट के लिए 1 महीना वेट करने की जरूरत ना पड़ती। उन्हें ऐसी ही किसी आई गई रील में मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता गया हमारे वाला तो। मैं बहुत सेक्सी थी, जो बातें तगड़ी लग रही थी, इसीलिए घूम रहे थे
मैम कहीं देखे पेपर तो छोड़ दिया। ये हुई ना असली बात, मैम बहुत सेक्सी थी। पेपर का क्या है, वो तो 2 महीने बाद से रोज सुबह बांटने निकलना ही है। साला जब यूथ ऐसा है तो किसके लिए रोजगार लेने के धरने दिए जा रहे हैं। अच्छा है भाई इस देश का युवा बेरोजगार ही रह जाए, नहीं तो एक क्लाइंट कॉल पे समरी देने की जगह ये बोले क्लाइंट बहुत सेक्सी थी भाई, नहीं प्रेजेंटेशन का क्या है, बंद हो जाए चौथी कंपनी हमारी तरफ से। काफी लड़कियां जो है भाग रही है, आप इतने अच्छे से जवाब दे रहे हो। सर भागना क्या है, आपको तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कैसा तैयारी की है। अब आप ये भी जवाब नहीं दे सक रहे हैं तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे। आपको तो सिंपल चीज पूछ रहा है, आपका नाम क्या है, कैसा तैयारी किए हैं। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस, नो हेट टू हर, लेकिन इसको देख के मुझे वही वाइब आ रही है जो क्लास में बच्चे नहीं होते जो एकदम सजी धजी कॉपी लेके आते हैं, जिनकी बुक्स पे भी कवर साल में 2 बार चढ़ते हैं, एग्जाम में कुछ पूछ लो तो बताएंगे भी नहीं, ऊपर से एग्जामिनर को शिकायत और लगा देंगे तुम्हारी। एकदम वही वाली वाइब की मैम आपने बोला था आज वाले गेम्स पीरियड में तो आप पढ़ाओगे, ठीक है बेटा आपका सिलेक्शन हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, क्योंकि रिपोर्टर साहब तो इसीलिए शूट कर रहे हैं ना ये सब, कौन सा बच्चा कितना नेचुरल एक्टिंग कर देगा। आपको देख के आदित्य धर को लगा है कि धुरंधर 2 में आपको टाइटल का रोल मिलना चाहिए, और मुझे इन जर्नलिस्ट की समझ में नहीं आती भाई ये कौन सा जर्नलिज्म है। 16-17 साल के बच्चों के स्कूल के बाहर खड़े हो गए, बोर्ड के पेपर दे के निकले हैं वो अभी कि हाँ जी आपका पेपर कैसा गया, हो गया जर्नलिज्म। मैं किसी मास कम्युनिकेशन वाले स्कूल में प्रोफेसर होता ना और मुझे मेरा कोई एक्स स्टूडेंट ऐसे कहीं बोर्ड एग्जाम सेंटर के बाहर जर्नलिस्ट बना दिखाई देता, उसकी डिग्री वापस छीन लेता। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड एग्जाम सेंटर्स के बाहर बच्चों से सवाल पूछना जरूरी नहीं है, जरूरी है भाई आप पूछ सकते हो कि एग्जाम एकदम फेयर कंडक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई ऐसे चीटिंग वीटिंग तो नहीं हो रही, कोई बायसनेस तो नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मौज मस्ती से पूरा इंस्टाग्राम भर दिया, भाई इतना भी जरूरी नहीं है। ये बच्चे हैं 12th के, बिहार के भविष्य, ये भविष्य बनेंगे बिहार के। देश का भविष्य गलत हाथों में अब तो ये भी नहीं बोल सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज आप जर्नलिज्म छोड़ दो, अगर आपको इनसे बदला लेना है ना तो गुजरात में जाके कोई लोहा फैक्ट्री खरीद लो, क्योंकि 2 साल बाद ये सारे वहीं आने हैं मजदूरी करने, फिर इनकी 3-3 महीने की सैलरी रोक के रखना। देखिए 10th का एग्जाम चल रहा है, आज पहला दिन है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका हिंदी का एग्जाम है। विद्यार्थी, ये विद्यार्थी पहली झलक में मुझे लगा एग्जाम सेंटर पे पथराव करने आए हैं। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे आसपास ऐसे विद्यार्थी बैठे हो, पहले तो मैं अपना सामान चौकस कर लूंगा कहीं ये ब्लेड ना चला दे छीना झपटी में। दिल्ली के भी एक कोने में रहते हैं सारे, इसके जीभ के नीचे चेक करो भैया ब्लेड होगा जरूर, टोपाज का वो भी। पढ़ क्या है, पढ़ क्या है, कहाँ तैयारी करते थे, कहाँ तैयारी तैयारी पढ़ते क्यों नहीं, 5 नंबर चप्पल में है। वही चप्पल फेंक के मारनी चाहिए इन्हें। हिंदी में निबंध लिखने के लिए ये फर्रे ले जाने पड़ रहे हैं इन्हें। भाई मैथ फिजिक्स के एग्जाम में तुम्हारा क्या होगा, उसमें तो टेक्स्ट बुक भी कम पड़ जाएगी। चीटिंग हमारे टाइम पे भी होती थी, पर ये सोशल मीडिया पे ही बताना मैं कॉलर में फर्रे लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ मैं वहाँ 50 वीडियो देख ली मैंने ऐसी अलग अलग जैसे निकाल के दिखा रहे फर्रे, देखो जी अभी एग्जाम है फर्रा लेके जा रहा हूँ मैं। अब तो ये CBSE ICSE स्टेट बोर्ड्स वगैरह को ना कोई ये फेस रिकॉग्निशन वगैरह टूल एक इस्तेमाल कर लेना चाहिए, सारी वीडियोस कलेक्ट कर लो, इनकी 3-3 साल की मार दो बैक। पढ़ते क्यों नहीं, अभी दिमाग में भी बहुते है भाई इनके पास तो मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं लग रही भैया पास पूस होने की। मैं पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार बहा हूं इस समंदर में जहां बोर्ड एग्जाम्स की इतनी वीडियोस वगैरह आ रही हैं। जब बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे जाता है। ये है असली टीचर, अस टाइप का टीचर तो यही है। PW LN क्या है भैया, ऐसे टीचर होंगे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। जो टीचर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं नीचे चैट में। अब जब टीचर ऐसे होंगे तो इससे ज्यादा गंदे कमेंट क्या ही कर लेंगे बच्चे। जो चुम्मा चाटी लेता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो चुम्मा चाटी नहीं लेता है उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये बात तो ठीक है सर, लेकिन ये चीजें आप अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद भी बता सकते थे। जो आपकी ये वीडियो की स्टार्टिंग में सुरीली आवाज वाला आलाप मेरे कानों तक पहुंचा है, इसके बाद आपको लगता है मुझे समझ आएगा फोर्स कहाँ पे कितना लग रहा है। लोग कहते हैं जब बच्चे सीरियस होते हैं वो गेट बंद करके कमरे में अकेले पढ़ते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अरे भाई जब टीचर ही ऐसे होंगे तो परिवार के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं क्या बच्चे? सर आप सच में गलत ऐप पे ही पढ़ा रहे हो। बता चुके हैं 10 बार कि कैसे आप लिखोगे। लॉन्ग आंसर बच्चे ने कैसे लिखा, देखिए इधर लिखा जो सही है, स्याही गड़बड़ है, कलम आपकी फंस रही है, सही ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं है। सर वो एग्जाम वाले दिन अंडरवियर कौन से कलर की पहन के जाऊं ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए? यहाँ लौंडे 3 रुपए वाला पेन लेके जा रहे हैं एग्जाम देने, आप स्याही की बात कर रहे हो। इनका पेन ही वो चल जाए वो बड़ी बात है। सर अगर आप चेक करने बैठ गए ना पेपर, कसम से 60-70% बच्चे की तो बैक ही लग जाएगी। आओ मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है पेपर लिखने का। नाम लिख रखा है राघव, छूट गया। लाडले मियाऊ ये देखो सर, ये एकदम सही तरीका है बिग 2026 में पेपर लिखने का। आप बता रहे थे पेपर ऐसे लिखना है, पेपर वैसे लिखना है। ये वाला पेपर सर के सामने आ गया तो अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे सरकारी मास्टरी से। अब किसकी कमी निकाल लूं यार, टीचर की निकाल लूं, आज के स्टूडेंट्स की निकालूं? नहीं, मुझे लग रहा है कमी हमारे में थी। मैं नहीं दिए हैं 10 साल पहले ये पेपर इतनी एंग्जाइटी में। हमारा भी काश आज के टाइम पे ही होता, सोशल मीडिया के टाइम पे ही बोर्ड्स बढ़िया ऐसे रंगीन माहौल में पेपर दे रहा होता मैं भी।
बहुत देर से ना मैं चाह रहा था थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो बना दूं एंड में, लेकिन मैं बहुत देर से सीरियस माहौल ढूंढने की ट्राई कर रहा हूं। मेरे सारे अटेम्प्ट फेल जा रहे हैं। कर लो बेटे घोप घोप घोप। बैठा है स्टील फैक्ट्री मालिक चोको देने के लिए तुम्हें 2 साल बाद। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत आधे तो ऑनलाइन पढ़ने वाले बालक कुछ तो चैट बॉक्स में लगे रहेंगे बकचोदी करने में, बाकी लैपटॉप ऑन करके सोते रहेंगे। सर मैं आपसे बता रहा हूँ, आप बिना मतलब पूरे साल मेहनत कर रहे थे, बिना मतलब ही आप ये मैराथन कर रहे हो। इसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा आपके इमोशंस पे है। थोड़ा सा और आप इसको इमोशनल करोगे ना, ये सुबह की मैगी और चाय बना के पिला देगा आपको डिजिटली। ग्रुप 2 को बोला जाता है अल्कलीन अर्थ मेटल। अब तुम बोलोगे ये क्या बला है, ये मास्टर तो थोड़ा सा टेढ़ा है। सर मेरा भी तो थोड़ा सा टेढ़ा। सर कहीं से कहीं तक भी ये रेफरेंस नहीं बन रहा था, कोई मतलब नहीं था इस बात का, ना ये राइम करी। आपको कन्फेस करना था, आपने कर दिया। हम तो जी सारे बॉडी टाइप की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। एक तो यार ये 1-2 फेमस इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने 1-2 जोक वोक मार के ऐसे अपने वायरल मीम बनवा दिए। अब सारे टीचर्स को लगता है कि भाई कॉमेडी करनी पड़ेगी अगर पढ़ाई के नंबर, लाइव वॉचिंग के नंबर ऊपर लेके जाने हैं। सर इसकी बिल्कुल नीड नहीं थी। मैंने देखी है आपकी क्लासेस, मैंने देखी है, मैं पर्सनली देखी है बैठ के। मैंने सर को क्या जरूरत पड़ी, आपको बिल्कुल नीड नहीं थी, आप वैसे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा। सर बच्चों को विदाई दे रहे हो, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हो। नहीं ये मुझे ट्यूशन की फेयर वेलकम और RIP माई गुड फेलाज वाली ज्यादा लग रही है। निशब्द हूं मैं, ओम शांति। लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ नीचे, अब 10वीं है या 13वीं है। और ये बच्चे भी ट्यूशन टीचर की गुलगुली मस्ती में पूरा साथ दे रहे हैं। बाहर निकलते हैं कोई मतलब नहीं होगा। फिर तो 11वीं में सबसे बढ़िया आशिकी कहां पे चलती है, वहां ट्यूशन लगाना है भाई। उसका प्लान बनाओ, पेपर तो बाद में देंगे, पास तो हो ही जाएंगे। 11वीं के ट्यूशन की सोचो भाई, कहां पे हुआ है सबसे बढ़िया सिस्टम सेट। इतना नाटक, वो भी सर से सिर्फ 2 पेन लेने के लिए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। जो लाइक नहीं करेगा वो फेल होने वाला है। और भाई देखो ये वीडियो थी गुरुओं पे, तो जो भी बच्चों का भी तो जो मौज मस्ती थी ठीक है, उस पर कुछ बोलना बोल लेना। किसी भी टीचर को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे भाई है टीचर्स ही, वो किसी न किसी के मेहनत ही कर रहे हैं भाई बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। और जो भी लिखना है यही कमेंट सेक्शन तक रखना। और अभी तक अगर तुमने हमारा ब्लॉग चैनल अक्षय चौधरी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो वो देख लेना। थोड़ा ट्राई कर रहा है उस पर कंसिस्टेंट होने की। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।